हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ संज्ञा। ठीक है ना, आज के क्या लेके आया हूँ? संज्ञा। जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि घंटी का बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरा कोई भी वीडियो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग के मोबाइल पे ही नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले संज्ञा तो याद रख लीजिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी सारे चीज है, ठीक है ना, उनके नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। चाहे वो आम हो, अमरूद हो, राम हो, मोहन हो, हिमालय हो, गंगा हो। तो दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया का तो बोल दे, कोई भी चीज हो, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो अगर परिभाषा में लिखेंगे तो लिखने का भी कुछ तरजीह होना चाहिए, तरीका होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसको हम लिखेंगे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है ना, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या उनके भाव के नाम को, उनके भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मैं आ गया पुस्तक, हिमालय, मोहन, राम, श्याम, पटना, आम, अमरूद इत्यादि, यह क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, यह सीरियल वाइज ले लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा ये क्या हो गए? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब 5 भेदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, इससे जाति भर का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलिए, ले लीजिए पहाड़, तो पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, हिमालय आते हैं, कंचनजंगा आता है, ठीक है ना, केटू आता है जिसको गाड़ी नास्टिन कहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ पहाड़ कहने से हमें पहाड़, जितने भी सारे पहाड़ हो गए सभी आ गए, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मान के चलिए नदी हो गया, तो नदी में गंगा हो गया, पुनपुन हो गया, सोन हो गया। तो सिर्फ नदी कहने से हमें सभी नदी आ जाता है, उस नदी का जाति भर का बोध होता है। ठीक है ना। मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में सभी आ गया, स्त्री आ गए, पुरुष आ गए, राम आ गए, श्याम आ गए, सभी आ गए, तो मनुष्य जाति हो गया। जानवर में गाय आ गए, भैंस आ गए, घोड़ा आ गया, हाथी आ गया, तो जितने भी जानवर हैं सभी हो गया। तो इस सबको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, मतलब जिससे जाति भर का बोध हो। अब चलते हैं दोस्तों हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। अब किस पे चलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति का बोध हो, प्रॉपर का एक व्यक्ति हो। ठीक है ना। तो देखिए, इसे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम पहले बता दें, उसमें जातिवाचक में जैसे पहाड़ आ गया, और उस पहाड़ में एक पहाड़ आ गया, यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय पर्वत कहाँ है? नेपाल में है, तो हिमालय आ गया। नदी में गंगा नदी आ गई, पटना एक शहर आ गया। रावण, जो राम रावण का युद्ध हुआ था, रामायण में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, बहुत प्रतापी थे वो भी, लेकिन गलत परिणाम के कारण, दुष्परिणाम के कारण उसका विनाश हो गया। तो कहा गया दोस्तों, हमेशा सत्य मार्ग पर चलने वालों की ही विजय होती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जिससे किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा भी बहुत ही सिंपल है। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म का पता चलता है। जैसे अमन बहुत तेज लड़का है, तो अमन कैसा लड़का है? तेज लड़का है। तो यहाँ पे उनका गुण क्या प्रदर्शित कर रहा है? तेज। तो यहाँ पे तेज हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। जैसे दही खट्टा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे खट्टा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। और सुरेश को बुढ़ापा आ गए, यहाँ पे बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जिससे उसके गुण दोषों का पता चले, उसी को तो हम लोग भाववाचक संज्ञा न कहते हैं। देखिए, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, ठीक है ना, इत्यादि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेज, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी इत्यादि। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। तो छात्रों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक उस संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, मतलब उसमें बहुत सारे एक से ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो मान के चलिए, जैसे क्लासरूम हुआ, एक ही क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट कह देंगे कि वर्ग या कक्षा, वह क्या हो गया?
समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? जैसे सेना का दल जाती है, सेना का झुंड होता है, ठीक है ना, आर्मी हो गया, तो वो क्या हो गया? झुंड, समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब, जैसे नेता लोगों का सभा चलता है तो सभा को बोल देंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अंगूर गुच्छा में होती है तो वह क्या हो गया? गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। कहने का मतलब दोस्तों कि जब समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे ही ना समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, सभा, सेना, वर्ग इत्यादि, तो ये किसका उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब आते हैं छात्रों, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, और सिंपल तरीका में पढ़ेंगे हम लोग। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या करते हैं? उसे गिन नहीं सकते, उसे नापा या तौला जा सकता है। क्या करते हैं? उसे नापा या तौला जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो गया कि देखिए, दूध, सोना, पीतल, घी, पानी, इन सबको हम गिन सकते हैं? दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसको या तो नापिएगा, लीटर में 5 लीटर दूध दीजिए, या तौल के लीजिएगा, या 5 किलो दूध दीजिए। कहने का मतलब सोना है, सोना को तो हम लोग गिन नहीं सकते, उसको आना होता है, 1 आना दीजिए, या भरी होता है, 1 भरी दीजिए, 2 भरी दीजिए। तो उस हिसाब से पीतल है, पीतल और सोना का सेम प्रोसेस है, जिसको इस तरह से लेंगे उसको भी उसी तरह से लेंगे। दूध, घी, ये सब सेम प्रोसेस में आ जाता है। पानी, वो सबका सेम प्रोसेस है। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। मतलब द्रव पदार्थ जैसे हो गया, आप लोग पढ़े होंगे ना, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं साइंस में, तो ठोस, द्रव्य, गैस, तो वही है। यहाँ पे द्रव्य हो गया जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। आई होप छात्रों आप लोग को मेरा यह वीडियो संज्ञा पसंद आया होगा, तो आप लोग जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र, बंधु बांधव को शेयर करें। तब तक के लिए छात्रों विदा चाहता हूं। बाय बाय।